जय सिया राम। नववर्ष की आप सबको एक शुभकामना के साथ हम अपना कामना करते हैं कि हम सब लोगों को एक जीवन सुखद होगा। आज हम नव वर्ष में चैत्र मास में प्रवेश कर गए हैं और नवरात्रि हमारी चल रही है। ये हम विक्रम संवत 2083 में चल रहे हैं, जो हमारा 57 ईयर्स 57 साल आगे चलता है। ये हमारे विक्रम जो राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने उनके समय में बनाया गया था। उस समय आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो कैलेंडर होता है एस्ट्रोनॉमिकल और साइकिल पे चलता है और ल्यूनर पे चलता है। ल्यूनर मतलब मून पे। मून के 15 दिन के दिन, 15 दिन की उजेली रात, 15 दिन की काली रात, उसके अनुसार ये हमारा कैलेंडर चलता है। तो रामनवमी के दिन हमारे राम जी का जन्म होता है। अभी हमारा नव वर्ष शुरू हुआ है, फसल आती है, उस खुशी में हम लोग सब नई फसल के उसमें ये त्यौहार मनाते हैं। उपवास होता है, व्रत रखते हैं, 9 दिन तक देवी की आराधना करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं। और क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आदि शक्ति ही पूरी एकेश्वरवाद का हमारा जो सिद्धांत है, हम एक एकेश्वरवादी हैं, मतलब एक ईश्वर को मानते हैं। भले ही हम नाम से कुछ भी बोलें, यहाँ अलग अलग नामों से पुकारें, अलग अलग देवी के नाम से पुकारें, लेकिन अल्टीमेट पावर एक ही है, इसलिए उसको हम एकेश्वरवाद कहते हैं। और चैत्र के 9वें दिन पे भगवान राम का जन्म होता है। राजा दशरथ और कौशल्या के यहाँ पे एक पुत्र होता है और उनके 4 जुड़वा भाई भी रहते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। जो 3 वाइफ थी, उनके तीनों के बच्चे होते हैं, रहते हैं। उनकी वो एजुकेशन के लिए गुरु के आश्रम में जाते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ से आते हैं। फिर जब उनका वनवास चले जाते हैं, जैसे ही अपने पिता की आज्ञा होती है, माता जी के वचन का पूरा करने के लिए पिताजी उनको वो देते हैं, वचन देते हैं, दिए हुए थे पहले, इसलिए उनको वनवास जाना पड़ता है। और पर वो पिता के आज्ञा का बिल्कुल पालन करते हैं और वन को जाते हैं, वहाँ से आते हैं, फिर उनका राज्याभिषेक होता है। तब भी उनकी वाइफ के इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो भी अपने वचनों का पालन करते हैं और अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा में छोड़ देते हैं। तो ये उनके मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। ये विष्णु के 7वें अवतार थे। त्रेता युग से हम रामनवमी को मनाते आ रहे हैं। और राम विष्णु का अवतार होने के कारण जब वो यहाँ देखते हैं कि यहाँ दुष्ट प्राणियों का बहुत अत्याचार होता है और वो लोगों को ठीक से रहने नहीं देते हैं, तो ब्रह्मा जी उनसे पृथ्वी के बनाए हुए रहते हैं। इसका रचना ब्रह्मा ने की हुई थी, लेकिन जब ये अनाचार हो जाता है तो विष्णु बोलते हैं कि ठीक है, मैं जाता हूँ। और ऐसा उनका जो 7वां अवतार होता है त्रेता युग में, और वो त्रेता और द्वापर युग में उनका माना जाता है, और वो राम के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में आते हैं। तो अब यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम के आप देखेंगे, वो एक अच्छे भाई थे, एक सत्य बोलने वाले थे, कर्तव्य परायणता उनमें थी, और करुणा थी अपने जनता के प्रति। एक राजा होते हुए भी एक अच्छे पति थे, एक अच्छे भाई थे। और ये सब गुण होने के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम की राम, और उनकी बाद में उनकी एक रामायण तुलसीदास ने भी लिखी है, पहले भी लिखी गई है, जिससे हमें उनके चरित्र के विषय में मिलता है। और वर्ल्ड का सबसे पुराना हमारा जो इतिहास है वो हमारा क्या है, हिंदू धर्म है। और उसके बाद ही बाकी दूसरी और विचारधाराएं आगे आई हैं। लेकिन आप मंदिर देखेंगे, आप इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया और इधर मेसोपोटामिया तक आप देखेंगे, ईरान, इराक, ये सब हिंदू सभ्यता ही थी। बाद में जो अरब कंट्रीज से जो आक्रमण होते गए मुस्लिमों के, और उन्होंने जिस तरह से अनाचार अत्याचार किया और धर्म परिवर्तन किया, उससे पूरा व्यवस्था बदल गई। आज उसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। जो
समाज परिवार का जो मान मर्यादा जो ख़त्म हो गई, उसका आज जो रिसेंटली जो वार चल रहा है उसका एक एग्जाम्पल है। इसीलिए आज पूरे वर्ल्ड को हिंदू धर्म के, सनातन धर्म की याद आ रही है कि एक यही धर्म है जिसमें सहनशीलता है और ये सदाचार का सिखाता है। इसमें सबके लिए अपने अपने कर्तव्य लिखे गए हैं। और ये आप देखेंगे कि गुड़ी पाड़वा एक तारीख से चैत्र वैसाख से हमारा हिंदू कैलेंडर शुरू होता है, जिसमें उगादी, गुड़ी पाड़वा मतलब ध्वज की विजय पताका फैलाना, उसको गुड़ी पाड़वा मराठी में बोलते हैं। और उगादी कर्नाटक में बोलते हैं उगादी। उगादी मतलब उग, युग का आदि, संधि, युग का शुरू होना, संधि काल कहलाता है जो शुरू हो रहा है, उससे ये त्यौहार मनाया जाता है। और 9वें दिन हम जब रोज़ अलग अलग शक्ति के नाम पे व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और मन में संयम रखना सीखते हैं। और उसके बाद में 9वीं के दिन भंडारा होता है, हम कन्याओं की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ देवी की चूँकि आराधना की जाती है, हम देवी की कन्याओं को भोज करते हैं और उनको कन्या मानते हैं, इसीलिए कि वो देवी के अवतार हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। और इस तरह से हमारा रामनवमी का त्यौहार हर साल आता है 9वीं के दिन। अब ये इंडोनेशिया में इसको देखेंगे, धर्म के नाम पे हिंदू आगम आज भी कहते हैं, हिंदू आगम कहलाता है। और वैदिक धर्म का उदय हुआ है, चूँकि उस समय वैदिक धर्म का ही उदय हुआ था, इसीलिए हिंदू आगम वर्ष कहलाते हैं। और हिंदू शब्द सभी भारतीयों के लिए उपयोग होता था, वो किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं होता था, क्योंकि धर्म की कोई धारणा थी ही नहीं। तो हिंदू शब्द चूँकि हमें हिंदू या हिंदुस्तान जो हिमालय से कहलाते हैं, इंडस रिवर के कारण, उसके वजह से हिंदू कहलाते लोगों ने बाद में अरब लोगों ने ये नाम दिया इसको। हिंदू शब्द जो आया हमारे लिए, हिंदू धर्म में जो कनेक्ट हुआ, वो मुस्लिम ने हमको दिया है कि ये यहाँ के रहने वाले लोग हैं, ये हिंदू हैं, ये कहलाता है इस तरह से, क्योंकि वो हमलावर थे। और उन राक्षसी शक्तियों का भगवान विष्णु ने अवतार लिया था संहार करने के लिए, तो उसके बाद में वो अपने बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। ये हमारी रामनवमी की आज की कथा है। और ये हर साल होती है, खुशी से मनाते हैं, भंडारा करते हैं, गरीबों को देते हैं। ये हमें बार बार अपने चरित्र निर्माण का एक वो देता है, शिक्षा देती है। और इसीलिए हम तीन कारण होते हैं ये त्यौहार मनाने का। रामनवमी का एक ऐतिहासिक महत्व है कि ये दुष्ट प्राणियों के संहार के लिए शुरू हुआ था। और दूसरा इसका सांस्कृतिक कारण भी है। सांस्कृतिक कारण ये है कि हम रामायण, भजन, पूजन, उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सत्कर्मों की कामना करते हैं, लोगों को भंडारा करके गरीबों को खाना खिलाते हैं, दान करते हैं, तो ये हमको सांस्कृतिक रूप से हमको जोड़े रहता है। तीसरा इसका आध्यात्मिक कारण है, आध्यात्मिक कारण है, ये सभ्यता को बताता है। और भगवान राम के विनम्रता, करुणा, उनके चरित्र के थ्रू वो हमको एक आध्यात्मिक प्रेरणा देता है। उनके जीवन, उनके चरित्र से हमको शिक्षा मिलती है और आगे भी हम इसको बनाए रखने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि हमारा सनातन धर्म आज सबका प्यारा बना हुआ है। और भले ही कोई लोग दिल से मुंह से ना बोलें, लेकिन शायद दिल से सभी प्यार करते होंगे। एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। क्या आप एक अच्छी पत्नी नहीं बनना चाहेंगे? क्या एक आप अच्छा भाई नहीं बनना चाहेंगे? क्या आप अपने पुत्र को प्यार नहीं करते हैं? क्या अपने पिता का आपको सम्मान नहीं करना चाहिए? ये सब चीज़ें, क्या हमें अपने आसपास के लोगों को प्यार नहीं करना चाहिए, उनकी इज्जत नहीं करनी चाहिए? क्या हम पशु पक्षी वन इनके प्रति दया करुणा का भाव नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। समाज की हमको इज्जत नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? रामायण महाभारत से मिलती हैं। और ये लाखों साल पुरानी है, कोई आज की व्यवस्था नहीं है जिसको आज घूम के पृथ्वी से फिर लोग आ रहे हैं। और एक तो मैं चाहूँगी कि आप सब इस पर ध्यान दें और छोटी छोटी चीज़ों की वैमनस्य या धर्म के नाम पे लड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आप बहुत
यदि पुराने समय में लौट के जाएंगे तो पृथ्वी गोल है, फिर वहीं आ जाएंगे जहाँ से आप शुरू हुए थे, वहीं आ रहे हैं। तो इतना कह के मैं आपसे एक अच्छे सच्चरित्र नागरिक, अच्छा हस्बैंड, अच्छा वाइफ, अच्छे फादर, अच्छे पुत्र बनने की कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। राम राम। और ये रामनवमी का आज हमारा भगवान राम का जन्म हुआ है। ये देखिए सभी श्रद्धालु हैं, कितने उससे उत्साह से लगे हुए हैं। पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, देखते हैं। आज हमारा पूरा वर्ल्ड हमारे सनातन की पूजा करता है, सनातन धर्म की इज्जत करता है। आस लगाए हुए हैं इस अशांत युग में लोग शांति की कामना के साथ उम्मीद लगाए हुए हैं तो हमारे राम भगवान से। तो इसके साथ मैं आपसे वाणी को विराम देती हूँ और आप भगवान से प्रार्थना करती हूँ आपके अच्छे जीवन की। राम राम।